सकते हैं। वैभव गहलोत चुनाव नहीं जीत पाए सीट बदल कर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत की राजनीति पे क्या भविष्य रहेगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन उनके सबसे बड़े राइवल माने जाने वाले सचिन पायलट के बयान की चर्चा करेंगे कि वैभव गहलोत चुनाव हार गए हैं, निराश नहीं होना चाहिए, अगला चुनाव वो किसी और सीट से जीतेंगे। जोधपुर से हारे, जालोर से हारे, और सीट कौन सी हो सकती है? वैभव गहलोत चुनाव नहीं जीत पाए। मैंने कहा भाई मुझे खुशी है, हरीश मीणा जी को जनता ने जिता के भेजा है, अच्छे बहुमत से जिताया है। मैं जनता का साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मेरे क्योंकि मैं यहाँ से विधायक हूं, मेरे आग्रह पर, मेरे वोट की अपील पर लोगों ने मोहर लगाई है और अच्छे बहुमत से जिता कर भेजा है। वैभव गहलोत चुनाव नहीं जीत पाए सीट बदल कर। कई जगह हम नहीं जीते हैं, लेकिन और मेहनत करेंगे अगली बार। पिछली बार भी वो नहीं जीत पाए थे, इस बार भी जीत हासिल नहीं कर पाए, लेकिन अगली बार और मेहनत करेंगे और कहीं से जीत के आएंगे। आपको बता दें कि सचिन पायलट और वैभव गहलोत एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं, जो दिल्ली की एयरफोर्स बाल भारती स्कूल है, दोनों वहीं के विद्यार्थी हैं। सचिन सीनियर रहे, वैभव बाद में वहां पढ़े। सचिन बाद की पढ़ाई करने के लिए आउट ऑफ इंडिया गए, वैभव महाराष्ट्र में। तो टोंक जब पहुंचे सचिन पायलट और भाजपा पे सियासी हमला बोला, लेकिन वैभव की हार को उन्होंने नकारा निकम्मा जैसे शब्दों से नहीं नवाजते हुए राजनीतिक बयान दिया है। नाकारा, निकम्मा और गद्दार वाले शब्द अशोक गहलोत जरूर सचिन पायलट के लिए उपयोग करते रहे हैं। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, जो कि पार्टी इस चुनाव में पार्टी की ओर से खासे सक्रिय रहे अलग अलग राज्यों में, सचिन पायलट, उन्होंने कहा कि टिकट कांग्रेस पार्टी देती है, सिफारिश जरूर एक नेता की होती है, लेकिन टिकट मिलने के बाद सभी ने मेहनत की और रिजल्ट अच्छा आया है। बीजेपी के धारा 370 और एनडीए गठबंधन को 400 पार वाला दावे पे भी उन्होंने कहा कि नेताओं के दावों और अहंकार को हराकर इंडिया गठबंधन पर लोगों ने विश्वास जताया है। अपने स्कूल के दिनों के सहपाठी रहे वैभव गहलोत की हार पर प्रतिक्रिया देते हुए सचिन पायलट बोले कि हमारे कुछ लोग हारे हैं, वैभव पिछली बार भी नहीं जीत पाए थे, इस बार भी नहीं जीत पाएंगे, हम और मेहनत करेंगे और अगली बार किसी और सीट से वैभव गहलोत जीतेंगे। तो बड़ा सवाल है कि अगली सीट कौन सी होगी? क्या वो झुंझुनू होगी, जहां माली वोट बैंक बड़ा है, लेकिन वहां से चूंकि अब ओला परिवार का वर्चस्व हो चुका है? क्या वो टोंक सवाई माधोपुर होगी कि कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक है और अशोक गहलोत किसी तरह से, लेकिन जिस तरीके से इस सीट पे सचिन पायलट का प्रभाव है, जिस तरीके से वो तमाम विरोधों, अंतर विरोधों के बावजूद अपने जो गुट के हरीश मीणा हैं उनको सीट जिता ले गए हैं, तो सचिन पायलट के लिए सीट कौन सी होगी, ये बड़ा सवाल है। जालोर सिरोही से वैभव गहलोत हार चुके हैं। वैभव गहलोत 2,01,000 वोटों से हारे हैं। बड़ी जो हार रही है कि जिसपे जैसे जयपुर ग्रामीण की सीट पे हार बड़ी रही है, राजसमंद की सीट पे हार बड़ी रही है, भीलवाड़ा की सीट पे हार बड़ी रही है, चित्तौड़गढ़ जैसी सीट पे भी बड़ी हार रही है। लेकिन यह सीटें भाजपा कांग्रेस का जो यहाँ पे प्रचार तंत्र इतना नजर नहीं आया। सीपी जोशी अकेले लड़ रहे थे, प्रताप सिंह खाचरियावास अकेले लड़ रहे थे, दामोदर गुर्जर अकेले लड़ते नजर आए संगठन। लेकिन सचिन पायलट का अगर अपन बयान सुने तो उसमें थोड़ा सा कहीं से एक ट्विस्ट नजर आता है कि अशोक गहलोत जो पूरी कैंपेन कमेटी के चीफ थे, अपनी पूरी टीम, क्षमता, संसाधनों के साथ जालोर में डेरा डाले रहे और उसके बावजूद वैभव गहलोत 2,01,000 वोट से हार गए। बड़ा सवाल है वो जिस सीट पे सबसे अधिक 46,000 वोटों से पिछड़े, वहां से कांग्रेस के विधायक हैं जो कि सचिन पायलट खेमे के हैं, समरजीत सिंह, डॉक्टर समरजीत सिंह। वैभव गहलोत किसी और सीट से जीतेंगे तो क्या वैभव गहलोत फिर से जोधपुर जाएंगे, जहां कड़ी टक्कर करण सिंह उचियारडा ने दी है? वैभव गहलोत का जो गृह क्षेत्र है, जहां वोट डालते हैं अशोक गहलोत, जहां से विधायक हैं, वहां भी बुरी तरह कांग्रेस पिछड़ी है। तो सचिन पायलट के बयान, वैभव गहलोत का राजनीतिक भविष्य और अशोक गहलोत की जादूगरी पे आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।